के लिए 1 वर्ष के इस कार्यकाल में कहीं किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया। जो सड़कें हम बना रहे हैं उसमें सभी समुदायों के लोग के लिए सहूलियत पैदा हो रही है। जो सहूलियतें हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 4,500 करोड़ का जो राहत पैकेज दिया है, उसमें सभी समुदाय सम्मिलित हैं, चाहे वो गद्दी सिप्पी हो या अन्य समुदाय हो, सभी के लिए एक बराबर सहायता हमने करने का प्रयास किया है। ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है, हम करेंगे। हम लोगों से आग्रह करेंगे। अभी चुनाव हो गए, भाई कुलदीप या भाई केवल पता नहीं क्यों डर गए। अरे आचार संहिता ही तो लगी है। आचार संहिता का मतलब ये नहीं कि हम अपने मुंह पर ताला लगा दें। आचार संहिता का मतलब नहीं कि हम किसी भी सामाजिक संस्था में जाएं तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति ना कर सके। हम किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं है, हम सामाजिक संस्था के इस कार्यक्रम हैं और हमको पूरी इजाजत है कि अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। जिस किसी को कोई शिकायत करनी हो वो करे, कुलदीप सिंह किसी से डरने वाला नहीं। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं है, हम यहाँ सामाजिक संस्था के मनोबल को ऊंचा करने के लिए आए हैं। हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मुझे नहीं जाना था। मुझे मालूम है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस लगा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है नागविंद्र महाराज, नाग सकरात, नाग गंडौर और भगवती ग्वानी और भगवती पहलवानी और लाल सुंदर महाराज हमसे न्याय करेंगे, वो पूरी सजा की सजा मिलेगी। अरे ये देवी देवताओं का प्रदेश है। और हमारे चुनाव का तो थीम बड़ा सिंपल था, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ये हमारा थीम था। और इससे भी ऊपर एक और थीम था, हे प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, हर काम हो रहा है। मैं करता नहीं कुछ पर मेरा नाम हो रहा है। हमारा इस चुनाव में उग्रवाद को समाप्त करने का प्रयास था। ईश्वर ने पूरी आस्था के साथ हमने इस चुनाव को लड़ा है और उसी ही विश्वास के साथ, उसी आस्था के साथ हम चुनाव क्षेत्र में भी और हिमाचल प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। मुझे अध्यक्ष बनने के बाद जो जिम्मेवारी मिली, मैं अध्यक्ष हूँ विधानसभा के अंदर। यहाँ मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ। अगर मुझे इस चुनाव क्षेत्र की जनता चुनाव नहीं जितवाती तो मैं अध्यक्ष कैसे बनता हूँ? अध्यक्ष को मैं तभी बन पाया जब मैं विधायक बना, और विधायक की कोई ना कोई विचारधारा होती है। तो जमाना गया जब विठल भाई पटेल जो है ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज करते हुए शिमला में उन्होंने सन 1935 में पहली बार चुनाव लड़कर ब्रिटिश सरकार के लिमिटेड गवर्नमेंट में 2 वोटों की जीत हासिल कर अध्यक्ष के पद को, प्रेसिडेंट के पद को की शुरुआत की। ये 1935 में हिमाचल प्रदेश शिमला में हुई। देश की राजधानी दिल्ली और शिमला ही तो राजनीतिक जो है वो कैपिटल्स थी। संसद वहां लगती थी और संसद का ग्रीष्म जो है समर सेशन जो है शिमला में होता था। जो काउंसिल चैम्बर जिसमें हम बैठते हैं, विधानसभा के सभी सामान्य सदस्य बैठते हैं, और जिस कुर्सी पर मैं आसीन होता हूँ वो कुर्सी जो है विठल भाई पटेल जो चुने हुए पहले अध्यक्ष हैं पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट के उस चुने हुए अध्यक्ष की जो है स्थापना जो है काउंसिल चैम्बर शिमला की विधानसभा के परिसर में हुआ है। सामने उनकी फोटो लगी है, पार्लियामेंट में भी उनकी फोटो है। और बर्मा गवर्नमेंट ने उनको जो कुर्सी जिस पर मैं बैठता हूँ वो उनको उस समय बर्मा टी की उन्होंने गिफ्ट करके उनको दी। अरे वो जो व्यक्ति थे विठल भाई पटेल का नाम, मैं यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन विठल भाई पटेल को जानने वाले बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। मैं कह सकता हूँ
और विठल भाई पटेल की जगह मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लूंगा तो सब एक एक बच्चे को सरदार वल्लभ भाई पटेल का पता भी होगा, जानकारी भी होगी, क्योंकि वो देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ होम मिनिस्टर का किरदार निभाते रहे और विठल भाई पटेल उनके बड़े भाई थे और वही 12 बैरिस्टर थे। लेकिन आपको शायद एक और जानकारी दे दूं, यही विधानसभा महिलाओं को कोई वोट का अधिकार नहीं था। अब तो आप जो है अपने समुदाय के साथ गद्दी शब्द को जोड़ने का प्रयास कर रहे। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था थी कि महिलाओं को कोई राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट टू द वुमेन इन इंडिया, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द काउंसिल चैम्बर। और किसने लाया था रेजोल्यूशन 1935 में? पंडित मोतीलाल नेहरू। महिलाओं को भी मत का बराबर का अधिकार है। ये बात 1935 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पारित हुई और महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। आज हमारी बेटियां बहनें किस प्रकार से यहाँ जो है नाच गाना, मुझे पता है 40 साल पहले क्या व्यवस्था मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, कितनी महिलाएं जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाती थी, कितनी स्टेजों के माध्यम से ऐसी परफॉर्मेंस देती थी, कितनी और हमेशा खड़ा रहेगा। और ईश्वर की कृपा रही तो शायद मुझे ही ना निर्णय लेना पड़ेगी। इसलिए आपको कोई घबराहट नहीं, मैं वहां से आया हूं, मुझे अभी फिर जाना है, अभी शिमला पहुंचना है, अभी भी बहुत सारे दूरभाष हो रहे हैं, हमारे दोस्तों को बहुत कष्ट हो रहा है। ये आचार संहिता तो लग गई, कुलदीप सिंह कैसे चल रहा है? अरे कुलदीप सिंह अपनी प्राइवेट गाड़ी में चल रहा है और सिक्योरिटी एजेंसी ने जो सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है हटा ले, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, उस इंटेलिजेंस एजेंसी हटा ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे कोई सिक्योरिटी का कवच नहीं चाहिए, मेरा कवच मेरी जनता है, आप हैं, और जब तक आप साथ है हमारा बाल दूंगा नहीं कर सकता। हमें मालूम है अगर मौत आनी होगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, सिक्योरिटी के लोग भी रह जाते हैं। और अगर ये जो है सम्मान मिला है तो जो कोई जलता है तो जले, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए आप जो है निश्चित रहें। मैं सामाजिक कार्यक्रमों में मैं अपने जेब से आपको जो है 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख। मैं घोषणा कर रहा हूं, जिस किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो कर दे। मैं सामाजिक कार्यक्रम अपनी जेब से दे रहा हूं, सरकारी खजाने से नहीं दे रहा हूं। मैं दे सकता हूं, मैं आपको प्रलोभित नहीं कर रहा हूं। मैं सामाजिक संस्था की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके उत्थान के लिए सामाजिक संस्था आगे बढ़े, अपने कार्यक्रमों को एक गरीब तक लेके जाए। आप इमदाद करते हैं लोगों की, सरकार ने इमदाद की है, 4,500 करोड़ हमने दे दिया, उसका 3-3 लाख जो है लोगों के खजाने में जमा हुआ। अब आचार संहिता लग गई, क्या लोग मकान बनाना बंद कर देंगे? बाकी का पैसा 3.5 लाख भी ट्रांसफर होगा उनके अकाउंट में। अगर चुनाव घोषित हो गया तो सड़कों का काम बंद कर देंगे क्या? टेंडर्स के काम बंद कर देंगे क्या? हम नई योजनाओं की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन जो योजनाएं शुरू हो चुकी हैं वो जो है वो चलेंगी, तीव्र गति से चलेंगे। अगले 3 महीने तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। आपका मतलब ये नहीं है कि हम घर में सो जाएं। यही कुछ मैंने आपसे कहना था। आप निश्चिंत रहें, सब हम आपके साथ हैं, मन से हैं। विषय गंभीर है, ये आप भी समझते हैं। जो आपके भाई 20% हैं वो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको वोट मिले। इसलिए हमको कोई घबराहट नहीं। अपने 70 भाइयों को इकट्ठा करो आप पहले, फिर सब काम हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सिद्धि महाराज की जय।
केवल क्लास वासी की धन्यवाद। थैंक यू भाई।